नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। खबरों बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। आज श्रद्धालुओं के लिए खुलेगा रुद्रनाथ मंदिर के कपाट। प्रक्रिया शुरू, दोपहर में होंगे दर्शन। लक्सर में 8 जून से शुरू होगा SIR अभियान। 29 मई से 7 जून तक होगी BLO की ट्रेनिंग। लक्सर क्षेत्र में बनाए गए 123 बूथ। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मनसाराम मलियाल का निधन। चीन पाक युद्धों में निभाई महत्वपूर्ण भूमिका। देहरादून में श्रमिक आंदोलन के बीच प्रशासन अलर्ट। सेलाकुई, सिडकुल औद्योगिक क्षेत्रों में धारा 163 लागू। शराब पीकर 112 पर दी हरिद्वार को बम से उड़ाने की धमकी। पुलिस ने आरोपित को किया गिरफ्तार। 4 धाम यात्रियों को लूट रहे बिहार के ठग। केदारनाथ हेली सेवा के नाम पर सबसे ज्यादा शिकायतें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सीधे रुख करते हैं खबरों के विस्तार में। खबर रामनगर से, जहां पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और महंगाई को लेकर रविवार को रामनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत के नेतृत्व में कार्यकर्ता रानीखेत रोड पर सड़कों पर उतरकर भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया। प्रदर्शन के दौरान क्षेत्र में राजनीतिक माहौल गर्म रहा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर डीजल पेट्रोल की बड़ी कीमतें वापस लो, बहुत हुई महंगाई की मार, बस करो भाजपा सरकार का रसोई परिवार, नहीं चाहिए अच्छे दिन, हमें लौटा दो पुराने दिन जैसे नारे लगाए। रावत ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा ने जनता से अच्छे दिन का वादा किया था, लेकिन आम आदमी आज महंगाई की मार झेल रहा है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल, डीजल, खाद्य तेल और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जिससे मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों का जीवन कठिन हो गया है। रावत ने आरोप लगाया कि सरकार केवल दिखावटी राजनीति कर रही है। मंत्री साइकिल और पैदल चलने का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन उनके पीछे सरकारी गाड़ियों का लंबा काफिला चलता है। पूर्व विधायक ने अंतर्राष्ट्रीय हालातों का हवाला देते हुए कहा कि कई देशों ने विपरीत परिस्थितियों में भी ईंधन की कीमतें घटाई हैं, लेकिन भारत में जनता पर लगातार आर्थिक बोझ डाला जा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि महंगाई पर नियंत्रण नहीं हुआ तो पार्टी आने वाले दिनों में बड़ा जन आंदोलन करेगी। रुक करते अगली खबर की तरफ। खबर सितारगंज से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहां शक्ति फार्म को सिडकुल से जोड़ने के लिए सिसोना नदी पर 11.40 करोड़ रुपए लागत से बनने वाले 150 मीटर स्पान सीसी पुल के निर्माण का शिलान्यास किया। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि पुल के निर्माण से शक्ति फार्म क्षेत्र की करीब 50,000 आबादी लाभान्वित होगी, क्योंकि सिडकुल, सितारगंज और विकासखंड सिसोना तक लगभग 9 किलोमीटर कम दूरी तय करनी होगी। दावा किया कि PM मोदी के नेतृत्व में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और पेयजल आदि सुविधाएं तेजी से विकसित हो रही हैं। बताया कि शक्ति फार्म क्षेत्र में PPP मॉडल के तहत डेयरी प्रसंस्करण इकाई प्रहाद पलसिया में लगभग 54 करोड़ रुपए की लागत से एक्वा पार्क, CSC अन्वयन और 4 लेन सड़क और आधुनिक ड्रेनेज सिस्टम पर भी कार्य किया जा रहा है। इसी तरह एम्स ऋषिकेश के सैटेलाइट सेंटर, पतंग नगर, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा खटीमा और गदरपुर बाईपास, खेल स्टेडियम, प्लास्टिक पार्क और इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी आदि बड़ी परियोजनाओं पर भी तेजी से काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से रोजगार देने और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य कर रही है। इससे पहले यहां पहुंचने पर मुख्यमंत्री, जनप्रतिनिधियों आदि ने फूलमालाओं से भव्य स्वागत किया। वहीं कैबिनेट मंत्री सौरभ बोगड़ा ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार द्वारा किए गए अधिकांश वादे पूरे किए जा चुके हैं। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य, ब्लॉक प्रमुख उपकार सिंह बल, जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति व मुख्य विकास अधिकारी दिवेश शासनी आदि भी मौजूद रहे।
ये सिडकुल का क्षेत्र, आसपास का क्षेत्र सिसोना विकासखंड जाने के लिए जो लोगों को एक लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी, इसके बन जाने से उनको बहुत मदद मिलेगी, बहुत आसान उनका सफ़र हो जाएगा। अन्य भी बहुत सारी योजनाएं यहाँ पर चल रही हैं। हमारा प्रयास है कि पूरा सितारगंज क्षेत्र, शक्ति फार्म का क्षेत्र, यहाँ बाढ़ की भी समस्या है, उसके लिए भी ड्रेनेज का प्लान तैयार किया जा रहा है। अन्य विकास कार्य यहाँ पर एक्वा पार्क का निर्माण हो रहा है, भोला नदी पर पुल का निर्माण होना है। सभी काम तेजी से आगे बढ़ाए जा रहे हैं। रुक करते अगली खबर का। नीट परीक्षा पेपर लीक होने के बाद सरकार ने नीट परीक्षा को रद्द कर दिया है। नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं छात्रों ने मिलकर मंगलोर रोडवेज में जोरदार प्रदर्शन किया और एक ज्ञापन भी सौंपा। पूर्व राज्य मंत्री आदित्य राणा के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया गया। पूर्व राज्य मंत्री आदित्य राणा ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग की, साथ ही मामले की जांच सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में करने की भी मांग उठाई। छात्र छात्राएं दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन पेपर लीक होने के बाद उनका दिल टूट जाता है और कई छात्र आत्महत्या भी कर लेते हैं। कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष मरगूब कुरैशी ने कहा कि बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होना युवाओं के लिए अन्याय है। परीक्षा को लेके हम तमाम यहाँ अपने साथियों के साथ यहाँ रोडवेज बस स्टैंड मंगलौर में पहुंचे हैं। नीट परीक्षा पेपर लीक को लेकर के ये सरकार सचेत नहीं है। हर बार जब भी पेपर होता है, होने से पहले लीक हो जाता है। ये बच्चों का जो भविष्य है ये अधर में लटका हुआ है और बच्चे जो हैं बार बार आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। आज देश का छात्र इतना परेशान हाल है कि आज हमारे जो फ्यूचर है, जो बच्चे हैं, जो हमारे बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं, वो पेपर बार बार लीक हो रहे हैं। जबकि इसके लिए कानून बनाया हुआ है हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने, फिर पेपर लीक क्यों होता है? हमारे 4 बच्चे जो हैं वो आत्महत्या कर चुके हैं। आज बच्चे बिल्कुल इन पेपरों की लीक होने की वजह से उनका ध्यान पढ़ाई की ओर से हट रहा है और जो है हमारे देश के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है। आज हम इंटरनेशनल लेवल पर जो हिंदुस्तान की मीडिया से कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं सरकार से कि हिंदुस्तान में हो क्या रहा है, इसलिए आज ये प्रोग्राम क्या है। रुक करते अगली खबर का। महिला कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष और कुमाऊं मंडल प्रभारी बनाए जाने के बाद पहली बार हल्द्वानी पहुंची जया कर्नाटक का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके निवास पर पहुंचकर माला पहनाकर, पुष्पगुच्छ भेंटकर और आतिशबाजी कर खुशी जाहिर की। महिला कांग्रेस की नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष व एवं कुमाऊं मंडल प्रभारी जया कर्नाटक के प्रथम बार हल्द्वानी आगमन का देखने को मिला। बड़ी संख्या में महिला कांग्रेस कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए पहुंचे। इस दौरान जया कर्नाटक ने शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है उसे वह पूरी निष्ठा से विधानसभा कुमाऊं सीटों पर कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करने के लिए संगठन को और मजबूत करेगी। विशेष फोकस महिला कांग्रेस और युवा कार्यकर्ता को जोड़ने पर रहेगा। 2027 का इलेक्शन सामने है और शीर्ष नेतृत्व ने मुझ पर विश्वास जताया है, तो मैं उसमें पूरी खरी उतरूंगी। और जो हमारा संगठन है और 2027 हमारे सामने है, तो संगठन को हमने हर क्षेत्र में, हर विधानसभा में मजबूती करनी है। अपनी महिलाओं को हमने वार्ड से लेके विधानसभा तक उन्हें आगे लाना है। कहीं हमारी विधानसभा प्रत्याशी हमारी विधायक महिला भी रहेंगी, तो मैंने महिला कांग्रेस को एक अलग रास्ते पर ले जाके सच्चाई और ईमानदारी के साथ और पूरी विश्वास के साथ उसको खरा उतारना है और कांग्रेस के हाथों को कहीं ना कहीं मजबूत करना है। 2027 हमारे सामने है, जबकि आप देख रहे हैं विपक्ष किस तरह से आरोप प्रत्यारोप हम लोगों पे लगा रहे हैं हमारी पार्टी में। रुक करते अगली खबर का। नैनीताल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल और गैस के दामों में बढ़ोतरी को लेकर पंत पार्क में भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए केंद्र सरकार का पुतला फूंका। बढ़ती महंगाई का विरोध कर रहे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का कहना है कि भाजपा सरकार द्वारा कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव समाप्त होते ही पहले कमर्शियल गैस के दामों में भारी वृद्धि की गई और अब पेट्रोल डीजल के दामों में कई गई वृद्धि ने आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है। लगातार बढ़ती महंगाई से आम आदमी का बोझ तले दब गया है। धरना प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों ने भाजपा सरकार पर गरीबों की चिंता छोड़कर पूंजीपतियों को खुश करने का आरोप लगाते हुए पेट्रोल डीजल के दामों में की गई वृद्धि हटाने को कहा है।
ताकि इनके बढ़ने से रोज़मर्रा की ज़रूरतों की चीज़ों के दामों में बढ़ोतरी से आम आदमी को राहत मिल सके। आपको मालूम ही होगा अभी कुछ समय पहले 3 राज्यों में चुनाव हुए थे, 3 या 5 राज्यों में चुनाव हुए थे। तब तक इनको पेट्रोल डीजल महंगाई को लेकर कुछ नहीं था। जैसे चुनाव संपन्न हुए इन्होंने अभी पहले पेट्रोल के दाम बढ़ाए, अब आगे डीजल के दाम भी बढ़ा रहे हैं। जैसे जैसे दाम बढ़ते रह रहे हैं महंगाई भी बढ़ती रहेगी। इनको जनता से लेना कुछ नहीं है, इनको बस मोदी अदानी को खुश करना है। यही हमारी मांग है। जब जब जनता के ऊपर प्रेशर होगा कांग्रेस सरकार ऐसे इनका पुतला दहन करेगी और आगे बढ़ चढ़ के इनके खिलाफ करेगी। पुतला दहन किया है, आगे भी अगर ये लगाम नहीं कसेगी तो आगे भी इनके खिलाफ पुतला दहन किया जाएगा। मोदी सरकार महंगाई की मार अब नहीं चाहिए। मोदी सरकार मोदी अडानी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी अडानी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बहुत नहीं महंगाई की मार अब नहीं चाहिए। मोदी सरकार मोदी अडानी चाहिए। मोदी सरकार बात हुई पेट्रोल शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाजपा की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी अडानी को भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। लगाओ फेल हुआ, पूरा सिस्टम फेल हुआ। रुक करते अगली खबर की ओर। देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ रुद्रपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डीडी चौक पर केंद्र सरकार का पुतला दहन किया और महंगाई रोकथाम नहीं होने पर सरकार विरोधी नारेबाजी की उन्होंने आगाह किया कि यदि सरकार ने पेट्रोल डीजल व अन्य सामानों के बड़े दाम कम नहीं किए तो कांग्रेस देशव्यापी आंदोलन करेगी। कांग्रेस जिलाध्यक्ष हिमांशु गावा, महानगर अध्यक्ष ममता रानी और पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल की मौजूदगी में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार विरोधी नारेबाजी की और पुतला दहन कर आक्रोश जताया। उन्होंने कहा, उनका कहना था कि बेतहाशा बढ़ती महंगाई के कारण आम आदमी का जीवन प्रभावित हो चुका है। अभी खाद्य पदार्थों के दाम कम नहीं हुए थे, उस पर केंद्र की मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल के अलावा कई खाद्य पदार्थों के दामों में वृद्धि कर दी, जिसके बाद गरीब व मध्यम परिवार पर आर्थिक बोझ पड़ रहा है। रुक करते अगली खबर का। आ गया मैं दुनियादारी छोड़ के, लेने आजा खाटू वाले रिंगस के इस मोड़ पर। जैसे सुप्रसिद्ध वश्याम भजनों की धुनों पर जब हजारों भक्त एक साथ झूम उठे तो पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। अवसर था श्री खाटू श्याम सेवा मंडल चैरिटेबल ट्रस्ट आदर्श कॉलोनी द्वारा आयोजित चतुर्थ श्री श्याम संकीर्तन संध्या एवं विशाल भंडारे का। इस संकीर्तन में भजनों की ऐसी अमृत वर्षा हुई कि आम भक्तों के साथ साथ राजनीतिक दलों के दिग्गज नेता भी खुद को थिरकने से नहीं रोक पाए। रुक करते अगली खबर का। खबर हल्द्वानी से, जहां पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस महानगर कमेटी ने बुद्ध पार्क में विरोध प्रदर्शन करते हुए भाजपा सरकार का पुतला दहन किया और जमकर नारेबाजी की। महानगर कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह बिष्ट के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि बढ़ती महंगाई से आम जनता, किसान, मजदूर और मध्यम वर्ग पर भारी आर्थिक बोझ पड़ रहा है। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर सीधा असर पड़ रहा है, जिससे जनता परेशान है। उन्होंने चेतावनी दी कि कीमतें कम न होने पर पार्टी आगे बड़ा आंदोलन चलाएगी, जिससे आम आदमी को राहत दिलाई जा सके। देख रहे हैं कि जो भाजपा की केंद्र की सरकार है वो अपने दायित्वों का निर्वहन करने में विफल रही है और 5 राज्यों के अभी चुनाव हुए हैं। 5 राज्यों के चुनाव होते ही पेट्रोल पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी करना, डीजल में के दामों में वृद्धि करना, परिणाम स्वरूप हर घरेलू उपभोग की चीज महंगी हो रही है और जनता महंगाई से त्रस्त हो रही है। अभी कुछ समय पहले जब रसोई गैस के वितरण में प्रॉब्लम आ रही थी, गैस नहीं मिल रही थी, तब तो राज्य सरकार बड़ी पीठें थपथपा रही थी। सबसे पहले मोदी सरकार ने सबसे पहले रसोई पे वार किया था, जहां महिलाएं हमारी बहुत ही
परेशान थी, क्योंकि आए दिन मतलब जो ज़रूरत की चीज़ें थी, चाहे वो सब्जी हो चाहे वो राशन का सामान हो, उसमें बढ़ोतरी की गई थी। और फिर उसके बाद बच्चों की कॉपी किताबों के मूल्यों में वृद्धि करी, और अब पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि करी गई है, जो बहुत ही निराशाजनक है। बस हम लोग यही पुतलोनी सरकार के विरोध में पुतला दहन करने के लिए एकत्रित हुए हैं और यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इनकी दामों में कमी की जाए, ताकि आम जनता को इसकी परेशानी का सामना न करना पड़े। रुक करते अगली खबर का। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख मनोज पाठक के नेतृत्व में देवल चोड़ा काला ढूंगी में गांव के गौरव सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में गांव के उन समर्पित व्यक्तियों को सम्मानित किया गया जो वर्षों से समाज सेवा, जन कल्याण एवं गाँव के विकास में निस्वार्थ भाव से अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इस अवसर पर गाँव के उन प्रेरणा स्रोत व्यक्तियों को गाँव के गौरव सम्मान पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया जो गांव की वास्तविक शक्ति एवं विकास के मजबूत आधार स्तंभ हैं। देवलचौड़ ग्राम सभा के गांव के गौरवों का सम्मान, वो बहन आशा जो रात के अंधेरे में किसी परिवार में खुशी बांटने के लिए हॉस्पिटल ले जाती है और वापस खुशियों की सवारी के माध्यम से श्रेष्ठ सेवा करते हुए उनको बच्चे को और माँ को सुरक्षित घर पहुंचाती है, अपने घर पर आ जाती है। ऐसी हमारी आशा बहनें कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी बहनें कार्यकर्ता, वो भोजन माताएं जो देश का भविष्य का निर्माण करने के लिए दिन भर मजदूरी करते हैं, शाम को भोजन पाते हैं। ऐसे बच्चे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं उन सबको भोजन कराने का काम, उनको पल्लवित और पोषित करने का काम करती है। रुक करते अगली खबर का। हल्द्वानी में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। महानगर कांग्रेस कमेटी ने बुद्ध पार्क में विरोध प्रदर्शन करते हुए भाजपा सरकार का पुतला दहन किया और जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि बढ़ती महंगाई से आम जनता, किसान, मजदूर और मध्यम वर्ग पर भारी बोझ पड़ रहा है। महानगर कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह बिष्ट के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से परिवहन, खाद्य सामग्री और रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर सीधा असर पड़ रहा है, जिससे जनता परेशान है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर जनता की समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार महंगाई पर नियंत्रण करने में असफल रही है और जनता को राहत देने के बजाय लगातार बोझ बढ़ा रही है। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि बढ़ी हुई कीमतें वापस नहीं ली गई तो पार्टी आगे भी आंदोलन जारी रखेगी। कांग्रेस के इस विरोध प्रदर्शन में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे और केंद्र सरकार से पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को तत्काल वापस लेने की मांग की। देख रहे हैं कि जो भाजपा की केंद्र की सरकार है वो अपने दायित्वों का निर्वहन करने में विफल रही है और 5 राज्यों के अभी चुनाव हुए हैं। 5 राज्यों के चुनाव होते ही पेट्रोल पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी करना, डीजल में के दामों में वृद्धि करना, परिणाम स्वरूप हर घरेलू उपभोग की चीज महंगी हो रही है और जनता महंगाई से त्रस्त हो रही है। अभी कुछ समय पहले जब रसोई गैस के वितरण में प्रॉब्लम आ रही थी, गैस नहीं मिल रही थी, तब तो राज्य सरकार बड़ी पीठें थपथपा रही थी। सबसे पहले मोदी सरकार ने सबसे पहले रसोई पे वार किया था, जहां महिलाएं हमारी बहुत ही परेशान थी, क्योंकि आए दिन मतलब जो ज़रूरत की चीज़ें थी, चाहे वो सब्जी हो चाहे वो राशन का सामान हो, उसमें बढ़ोतरी की गई थी। और फिर उसके बाद बच्चों की कॉपी किताबों के मूल्यों में वृद्धि करी, और अब पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि करी गई है, जो बहुत ही निराशाजनक है। बस हम लोग यही पुतलोनी सरकार के विरोध में पुतला दहन करने के लिए एकत्रित हुए हैं और यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इनकी दामों में कमी की जाए, ताकि आम जनता को इसकी परेशानी का सामना न करना पड़े। रुक करते अगली खबर का। उधम सिंह नगर के खटीमा में राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर आज देश भर में मच्छरों से जनित बीमारियों के खिलाफ जागरूकता और सफाई अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में खटीमा के बड़ी अंजनिया क्षेत्र में उत्तरांचल जीवन ज्योति ट्रस्ट ने डेंगू के खिलाफ एक बड़ी मुहिम शुरू की है। ट्रस्ट ने क्षेत्र को डेंगू मुक्त बनाने के लिए व्यापक स्तर पर कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया। बढ़ते डेंगू के मामलों को देखते हुए उत्तरांचल जीवन ज्योति ट्रस्ट बड़ी अंजनिया ने राष्ट्रीय डेंगू दिवस को धरातल पर उतारा। ट्रस्ट के अध्यक्ष ईश्वर सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र में विशेष कीटनाशक दवा का छिड़काव किया। इस दौरान 17 मील चौकी प्रभारी राकेश राय ने ट्रस्ट की सराहना करते हुए ट्रस्ट के अध्यक्ष ईश्वर सिंह को ऐसे कार्य के लिए उनका हौसला अफजाई किया। इस अभियान के तहत संवेदनशील और सार्वजनिक जगहों पर विशेष ध्यान दिया गया। क्षेत्रीय पुलिस चौकी, 17 मील सरकारी व निजी स्कूल, बाल विकास, आंगनबाड़ी केंद्र, धार्मिक स्थल जैसे मंदिर, मस्जिद और
गुरुद्वारे पर विशेष ध्यान रखा। ट्रस्ट के कार्यकर्ताओं ने पुलिस चौकी 17 मील से इस अभियान की शुरुआत की। इसके बाद बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी स्थानीय स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों का सैनिटाइज किया गया। सामाजिक सौहार्द और आस्था के केंद्रों जैसे मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों के आसपास भी सघन फॉगिंग की गई ताकि मच्छरों के पनपने की गुंजाइश न रहे। ट्रस्ट के अध्यक्ष ईश्वर सिंह ने बताया कि हमारा मुख्य उद्देश्य जनता को डेंगू के डंक से बचाना है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस पर हमने सिर्फ संदेश नहीं दिया बल्कि धरातल पर उतरकर काम किया है। स्कूल, धार्मिक स्थल और पुलिस चौकी जैसी जगहों पर रोज सैकड़ों लोग आते हैं, इसलिए इन जगहों को सुरक्षित करना हमारी प्राथमिकता रही। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। ट्रस्ट भी इस पहल की स्थानीय जनता और प्रशासन ने जमकर सराहना की है। लोगों का कहना है कि मानसून से ठीक पहले इस तरह के कदम महामारी को रोकने में बेहद मददगार साबित होंगे। वहीं इस दौरान ट्रस्ट के अध्यक्ष ईश्वर सिंह, उपाध्यक्ष अमित कुमार, पीयूष राणा, बॉबी भाई, संजय कुमार छप्पन, विश्वास, ममता कुमारी, शशिकला और अनिल कुमार के साथ ट्रस्ट के सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। दिनांक 16 मई 2026 को हमने 17 मील चौकी में कीटनाशक मच्छरों के बचाव के लिए हमने वहाँ पे स्प्रे करवाया है। 17 मील चौकी के आसपास से इर्द गिर्द वहाँ पे नाले, गंदे नाले तो वहाँ पे करवाया और वहाँ से आने के बाद इस जमौर में जो मस्जिद है, आंगनबाड़ी केंद्र है, प्राइमरी स्कूल है, जो सार्वजनिक और धार्मिक स्थल है, वहाँ पे हमने छिड़काव करवाया। उसके बाद ग्राम बड़ी इंजनिया में 3 आंगनबाड़ी केंद्र वहाँ पे करवाया। ये चारों बड़ी इंजनिया टेढ़ाघाट ग्राम सभा के अंदर में जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र और धार्मिक स्थल आते हैं, सभी हमने केंद्रों पे मच्छरों के बचाव के लिए छिड़काव करवाया है। उत्तरांचल जीवन ज्योति ट्रस्ट बड़ी इंजनिया के तत्वाधान में आज 17 मील पुलिस चौकी परिसर में हम लोगों ने मच्छरों से बचाव के लेकर कीटनाशक दवा का प्रयोग किया गया और वहीं कीटनाशक दवा का छिड़काव करते हुए आज 16 मई जो राष्ट्रीय डेंगू दिवस के रूप में पूरा विश्व, पूरा भारत मना रहा है और वहीं हमारे क्षेत्र में आसपास जो डेंगू जैसी बीमारी फैलाने वाले मच्छर हैं, कीट हैं, उनको हम लोगों ने कीटनाशक दवा का छिड़काव किया है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस के उपलक्ष्य में उत्तरांचल जीवन ज्योति ट्रस्ट बड़ी अंजनिया जिनके अध्यक्ष श्री ईश्वर सिंह जी हैं, उनके एनजीओ द्वारा उनके नेतृत्व में पूरी टीम द्वारा चौकी 17 मील परिसर में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया गया है, जो एक सराहनीय कार्य है, जिससे दिन में या शाम के टाइम पे चौकी परिसर में जितने भी लोग या यहाँ के कर्मचारी हों चाहे बाहर के लोग जो भी आते हैं, उनको काफ़ी राहत मिलेगी। दिनांक 16 मई 2026 को हमने 17 मील चौकी में रुक करते अगली खबर का। महंगाई के मोर्चे पर पूरी तरह फेल हो चुकी केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ काशीपुर के महाराणा प्रताप चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने जमकर नारेबाजी करते हुए सरकार का पुतला फूंक दिया। डीजल, पेट्रोल और सीएनजी की बेतहाशा बढ़ती कीमतों पर तीखा हमला बोलते हुए जिला अध्यक्ष अलका पाल ने कहा कि पहले कॉमर्शियल और गैस महंगी कर व्यापारियों की जेब काटी गई है और अब ईंधन के दाम बढ़ाकर आम जनता पर दोबारा बोझ लाद दिया गया है, जिसका हिसाब 2027 के चुनाव में तय होगा। आज जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, इस देश के अंतर्गत डीजल के दाम, पेट्रोल के दाम, सरसों के तेल के दाम, दूध के दाम, घी के दाम, जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं जिनको हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने उतारते हैं, उन सभी के दाम बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से ये दुर्भाग्य का विषय है। आज पूरा भारतवर्ष में महंगाई के लिए त्राही मची हुई है और कोई सुनने वाला नहीं है। ये मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से नाकाम सरकार है। यदि जरा सी भी इनको शर्म है तो देश हित में पूरी की पूरी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए और भारत वर्ष के प्रत्येक नागरिक से माफ़ी मांगनी चाहिए। रुक करते अगली खबर की ओर। खबर लश्कर से, जहां हरिद्वार देहात और लश्कर क्षेत्र में SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। 8 जून से यह अभियान शुरू किया जाएगा। लश्कर SDM अनिल शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि 29 मई से 7 जून तक BLO की ट्रेनिंग कराई जाएगी।
ट्रेनिंग पूरी होने के बाद 8 जून से SIR का काम विधिवत शुरू कर दिया जाएगा। लक्सर क्षेत्रों में कुल 123 बूथ बनाए गए हैं जहां BLO की तैनाती की गई है। BLO घर घर जाकर फार्म वितरित करेंगे और मतदाताओं से आवश्यक जानकारी जुटाएंगे। प्रशासन की ओर से मतदाता सूची को दुरुस्त और अपडेट करने के उद्देश्य से यह अभियान चलाया जा रहा है। सभी BLO को ट्रेनिंग के बाद फील्ड में भेजा जाएगा। SDM ने क्षेत्र के लोगों से अपील की है कि वे BLO को सही जानकारी देकर SIR अभियान में सहयोग करें। SIR की घोषणा जो है निर्वाचन आयोग के द्वारा की गई है और हमारे यहाँ SIR 29 से 7 तक ट्रेनिंग का कार्य शुरू होगा और 8 तारीख से SIR का कार्य शुरू हो जाएगा। तो BLO हमारी जो है वो नियुक्त हो गई हैं और हमारे यहाँ टोटल 123 बूथ है और सभी बूथों में BLO नियुक्त है। वो घर घर जा कर के फार्म का वितरण करेंगी। फिलहाल खबर उत्तराखंड मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का